हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज के जो प्रश्न है सामान्य ज्ञान के, वो प्रश्न है खेल से संबंधित। विभिन्न स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी पर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ए पोलो, बी गोल्फ, सी बैडमिंटन, डी टेनिस। तो इसका सही आंसर है गोल्फ। ऑप्शन नंबर बी सही है, गोल्फ। राइडर कप एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की टीमों के बीच हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इस प्रतियोगिता में 2 पक्षों के कुछ बेहतरीन पेशेवर गोल्फर शामिल होते हैं। इसका इतिहास 1927 से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? ए मिल्खा सिंह, बी हरभजन सिंह, सी युवराज सिंह, डी गुरबचन सिंह। का सही आंसर है मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। वे एक भारतीय भूतपूर्व ट्रैक और फील्ड धावक थे, जिन्हें इस खेल से तब परिचय हुआ था जब वे भारतीय सेना में थे। वे राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट थे। अगला प्रश्न, डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब एक स्पोर्ट्स क्लब है जो भारत की सबसे प्रमुख फुटबॉल टीमों में से एक है और में स्थित है। डैश में स्थित है। कहाँ पर? ए कोलकाता, बी पणजी, सी गुवाहाटी, डी बैंगलोर। तो इसका सही आंसर है पणजी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये गोवा की राजधानी पणजी में है। डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब, जिसकी स्थापना 1960 में हुई, गोवा के पणजी में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने और सबसे सफल फुटबॉल क्लबों में से एक है, जिसमें आई लीग सहित कई राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। यह क्लब भारतीय फुटबॉल में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। इसने कई ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं जिन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। गोवा में एक समृद्ध फुटबॉल संस्कृति भी है। चेन्नई ओपन निम्नलिखित में से किस कोर्ट पर खेला जाता है? ए क्ले कोर्ट, बी ग्रास कोर्ट, सी हार्ड कोर्ट और डी कारपेट कोर्ट। इसका सही आंसर है हार्ड कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी हार्ड कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे अधिक जीत दर्ज की है? ए महेश भूपति, बी लिएंडर पेस, सी सुमित नागल, डी रोहन बोपन्ना। का सही आंसर है लिएंडर पेस। ऑप्शन नंबर बी सही है। लिएंडर पेस एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें अब तक के सर्वश्रेष्ठ युगल और मिश्रित युगल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनके नाम 43 जीत के साथ सबसे ज़्यादा डेविस कप युगल जीत का रिकॉर्ड है। डेविस कप में उनकी कुल जीत की संख्या 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? ए सिंगापुर, बी दक्षिण कोरिया, सी जर्मनी और डी ग्रीस। तो इसका सही आंसर है ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी सही है। ग्रीस में आयोजित प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए थे। और कब किए गए थे, यह भी प्रश्न उठता है। तो 1896 में 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट में कौन सी टेनिस संस्थाएं शामिल हैं? ए IETF, बी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, सी महिला टेनिस एसोसिएशन और डी ऑल। इसका सही आंसर है सभी। ये सभी उपरोक्त सभी ग्रैंड स्लैम बोर्ड ने मिलकर टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट का गठन किया है। टेनिस को सट्टेबाजी से संबंधित सभी प्रकार की भ्रष्ट गतिविधियों से बचाना TIU का कार्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक आंदोलन में विशेष योगदान के लिए व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए ओलंपिक कप, बी ओलंपिक लॉरेल, सी ओलंपिक टाउन, डी ओलंपिक ऑर्डर। इसका सही आंसर है ओलंपिक ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओलंपिक ऑर्डर ओलंपिक आंदोलन में विशेष रूप से विशिष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसने ओलंपिक सर्टिफिकेट का स्थान भी ले लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है? ए भारत, बी मालदीव, सी भूटान, डी वियतनाम। इसका सही आंसर है वियतनाम, डी। वर्तमान में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ टूर्नामेंट में 7 टीमें भाग ले रही हैं और वे हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला प्रश्न, कौन से ओलंपिक खेल में विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं? ए पैरा ओलंपिक खेल, बी युवा ओलंपिक, सी शीतकालीन ओलंपिक और डी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो इसका सही आंसर है पैरा ओलंपिक खेल, पैरालंपिक खेल। ऑप्शन नंबर ए सही है। खेल का अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है। इसमें विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले भी खिलाड़ी भाग लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ए कोच, बी खिलाड़ी, सी अंपायर, डी खेल संपादक। तो फ्रेंड, ये दिया जाता है कोच को। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है और आधिकारिक रूप से खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच के पुरस्कार के रूप में दिया जाता है और भारतीय गणराज्य का ये खेल का कोचिंग का सबसे बड़ा सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम महाभारत के एक पात्र द्रोणाचार्य के आधार पर रखा गया है, जिन्हें अक्सर गुरु द्रोण के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1892, बी 1894, सी 1896 और डी 1898। तो इसका सही आंसर है 1894 में किया गया था। ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में और ओलंपिक समिति IOC स्विट्जरलैंड के लाजेन में किया गया। ये एक गैर सरकारी खेल संगठन है। 1894 में पियरे डी कुबर्टिन और डेमेट्रियोस वैकेलस द्वारा स्थापित यह आधुनिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है। IOC राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों NOC का शासी निकाय है जो विश्वव्यापी ओलंपिक आंदोलन के राष्ट्रीय घटक हैं। अभी जो IOC के वर्तमान अध्यक्ष हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये जर्मनी के रहने वाले और इनका नाम है थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? मतलब क्रिकेट का जन्म किस देश से हुआ? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। जिसका सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। क्रिकेट खेल का जो जन्म स्थान है वो ग्रेट ब्रिटेन है और इस खेल को पहला उल्लेख 16वीं सदी के मध्य में आता है और जो पूर्व इंग्लैंड में सुनने को मिलता है या लिखा मिलता है। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ यह विश्व स्तर पर फैल गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से खेला जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल की प्रतियोगिता को स्पेक सेवर्स काउंटी चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी रग्बी, डी गोल्फ। का सही आंसर है क्रिकेट। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्पेक सेवर्स
काउंटी चैंपियनशिप एक क्रिकेट प्रतियोगिता है और काउंटी चैंपियनशिप जिसे वर्तमान में स्पेकसेवर्स काउंटी चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। और इंग्लैंड और वेल्स में ये घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट की प्रतियोगिता है। इसका आयोजन इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB द्वारा किया जाता है। यह 1990 में एक आधिकारिक खिताब बन गया। प्रतियोगिता में 18 क्लब शामिल हैं जिनका नाम ऐतिहासिक काउंटियों के नाम पर रखा गया है, जो मूल रूप से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें 17 इंग्लैंड से और एक वेल्स से हैं। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान ब्राड हाल पनी डाउन किस देश में स्थित है? A ऑस्ट्रेलिया, B न्यूजीलैंड, C इंग्लैंड, D दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है C इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर C इंग्लैंड। इंग्लैंड में ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान ब्रॉड हाल पेनी डाउन है। ब्रॉड हाल पेनी डाउन जो है हैम्पशायर के हैम्डल में एक ऐतिहासिक क्रिकेट का मैदान है और इस क्रिकेट के मैदान को क्रिकेट के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि 18वीं सदी में हैम्डल क्लब का घरेलू मैदान था, लेकिन क्रिकेट इस क्लब और मैदान से कम 2 शताब्दी पहले ही स्टार्ट हो चुका था। भारत ने कितनी बार क्रिकेट विश्व कप चैंपियन का खिताब जीता? A 1, B 2, C 3 और D 4। तो इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। भारत ने 2 बार विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब जीता है और एक बार 1983 में विश्व कप जीतने का अवसर मिला घरेलू धरती पर। 2011 विश्व कप में श्रीलंका पर जीत हासिल की और 2003 में क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता हम रहे। 1987, 1996, 2015, 2019 में 4 बार हम सेमीफाइनलिस्ट भी रहे। भारत की बात कर रहे हैं हम। क्रिकेट विश्व कप में भारत का ऐतिहासिक जीत हार का रिकॉर्ड 53 से लेकर के 29 है। इसमें एक मैच टाई रहा और दूसरा बारिश के कारण रद्द हो गया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B। 2 बार हमने क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक रन किसने बनाए? हरमनप्रीत कौर, टैमी ब्यूमोंट, C एलेक्स ब्लैकविल, D पूनम राउत। तो इसका सही आंसर है टैमी ब्यूमोंट। टैमी ब्यूमोंट, ऑप्शन नंबर B सही है। ये जो टैमी ब्यूमोंट हैं 2017 में सबसे अधिक इन्होंने रन बनाए और 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट था जो 24 जून से 23 जुलाई 2017 तक इंग्लैंड में हुआ था और ये महिला क्रिकेट विश्व कप का 11वां संस्करण था। ये भी याद रखने की बात है। 1973 और 1993 टूर्नामेंट के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाला यह तीसरा था। 2017 का विश्व कप पहला विश्व कप ऐसा था जिसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी पूरी तरह से पेशेवर थे। टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 8 टीमों ने क्वालिफाई किया। इंग्लैंड ने 23 जुलाई को लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ फाइनल 9 रन से मैच को जीत लिया। किस ओलंपिक में कबड्डी को पहली बार प्रदर्शन खेल के रूप में प्रचार के उद्देश्य से पेश किया गया था? A 1933 ओलंपिक, B 1934 ओलंपिक, C 1935 ओलंपिक, D 1936 ओलंपिक। इसका सही आंसर है 1936 के ओलंपिक में इसे प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित किया गया था और एक प्रचार के उद्देश्य, इसका उद्देश्य जो था प्रचार का था। बास्केटबॉल और हैंडबॉल ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की, दोनों ही आउटडोर खेल के रूप में। 1972 में म्यूनिख में अपने जर्मन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों तक हैंडबॉल फिर से कार्यक्रम में नहीं आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में विश्व की पहली
अंतर महाद्वीपीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? ए 1912 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, बी 1916 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, सी 1920 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और डी है 1924 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो इसका सही आंसर है 1920 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1914 में फीफा ओलंपिक टूर्नामेंट को शौकिया खिलाड़ियों के लिए विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप के रूप में मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की। इस आयोजन के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली। इसने 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय फुटबॉल प्रतियोगिता का मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिसमें मिस्र और 13 यूरोपीय टीमों ने भाग लिया। बेल्जियम ने जीत इसमें हासिल की। एक टेनिस कैलेंडर वर्ष में होने वाला चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? ए ऑस्ट्रेलियन ओपन, बी फ्रेंच ओपन, सी विंबलडन चैंपियनशिप और डी है यूएस ओपन। इसका सही आंसर है यूएस ओपन। ऑप्शन नंबर डी सही है। यूएस ओपन एक ही टेनिस कैलेंडर में होने वाला चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जिसे मेजर भी कहा जाता है, 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस इवेंट है। ग्रैंड स्लैम कार्यक्रम जनवरी के मध्य में, ऑस्ट्रेलियन ओपन मई के अंत से जून की शुरुआत तक। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।